वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज अरविंद सिद्धांत। देवकी आईएएस एकेडमी द्वारा पीसीएस प्री कम मेंस का एक नया स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको पीसीएस से संबंधित, उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित इसके स्टडी प्लान, टीचिंग मेथड और टीचिंग पैनल पे चर्चा करूंगा। बात करते हैं स्टडी प्लान की, तो स्टडी प्लान में हम जैसा देखते हैं कि स्टडी प्लान में दो सेक्शन है, एक नेचर ऑफ एग्जाम और दूसरा नेचर ऑफ क्वेश्चन की। नेचर ऑफ एग्जाम की बात करें तो नेचर ऑफ एग्जाम में दो पार्ट होते हैं, प्री मेंस। मुख्य रूप से यह दो सेक्शन होता है। इसके बाद इंटरव्यू का सेक्शन होता है। प्री की बात करें तो प्री में एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। जीएस में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर का होता है, वहीं सीसेट में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 1.5 नंबर का होता है। इस प्रकार जीएस में कुल 150 अंक और सीसेट में कुल 150 अंक अर्थात 300 अंक का पेपर होता है। परंतु सीसेट में 33% क्वालिफाइंग नेचर है। इसका मतलब क्या है कि प्री पूरी तरह से जीएस पर डिपेंड होगा। बात करते हैं इसके मेंस के सेक्शन पे, तो मेंस में कुल 7 पेपर होते हैं। पहला हिंदी का पेपर जो 300 मार्क्स का होगा, हिस्ट्री का पेपर जो 200 अंक का होगा, ज्योग्राफी का पेपर जो 200 अंक का होगा, पॉलिटी का पेपर 200 अंक का, साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी 200 अंक का, इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 200 अंक का और इथिक्स 200 अंक का। इसके बाद साक्षात्कार का इंटरव्यू का सेक्शन आता है जो कुल 200 होगा। नेचर ऑफ एग्जाम में मेंस और इंटरव्यू जोड़कर ही मेरिट लिस्ट बनती है। मतलब क्या? प्रीलिम्स केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है ताकि आप मेंस और इंटरव्यू को दे सके। मेरिट में आने के लिए पूरी तरह से मेंस और इंटरव्यू पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब हम नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन में हम प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग अलग पार्टीशन करके देखते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो फॉर्म होगा सिंगल स्टेटमेंट सिंगल चॉइस। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उदाहरण के थ्रू। जैसे एक क्वेश्चन से और इसके 4 ऑप्शन हैं। यह क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, सिंगल लाइन बेस्ड क्वेश्चन होगा और इसके 4 ऑप्शन होंगे। जो सही विकल्प होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के फॉर्म को हम सिंगल स्टेटमेंट सिंगल चॉइस कहते हैं। दूसरा जो फॉर्म्स हैं वह मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस है। क्या मतलब है इसका? मल्टीपल स्टेटमेंट में आपके 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, और फिर इसके नीचे एक कूट दिया रहता है जिसमें 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 और 3 सही है, अथवा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होता है। तो इस प्रकार के फॉर्म्स को मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस कहते हैं। तीसरे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका नेचर मैचिंग होता है। मैचिंग में ग्रुप ए और ग्रुप बी के फॉर्म्स में होते हैं। ग्रुप ए के नीचे 4 विकल्प होते हैं और ग्रुप बी के नीचे 4 विकल्प होते हैं और फिर उनका सही मिलान करना होता है। चौथे की बात करें तो स्टेटमेंट कंक्लूजन का फॉर्म होता है।
स्टेटमेंट एक कथन दिया जाता है, कंक्लूजन उससे संबंधित निष्कर्ष होते हैं, और फिर नीचे कूट होता है। पहले कूट में स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन सही है, और कंक्लूजन स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दूसरा विकल्प स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन सही है, परंतु कंक्लूजन स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तीसरा विकल्प स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन गलत है, और चौथा विकल्प कंक्लूजन सही है, स्टेटमेंट गलत है। मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तराखंड पीसीएस में सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट, यह दो प्रकार के प्रश्न की संख्या लगभग 70% होती है, जबकि मैचिंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन केवल 30% होता है। तो यह हो गया आपका प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न के प्रारूप, प्रश्नों की प्रकृति। बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके 3 फॉर्म्स में पार्टीशन किया जाता है। पहला स्टेटमेंट बेस। क्या मतलब है इसका? स्टेटमेंट बेस का मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो किताबों में स्कॉलर के द्वारा लिखा गया है सेम वही प्रश्न दे दिया जाता है, और आप स्कॉलर के व्यू पॉइंट को आप अपने आंसर शीट में मेंशन करते हैं। दूसरी जो नेचर होता है वो कॉन्सेप्ट बेस। कॉन्सेप्ट बेस जो है वह मुख्य रूप से 21 फॉर्म्स यानी 21 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न तो एक ही होते हैं, परंतु इनके टेल पार्ट में जैसे कि परिभाषित करें, चर्चा करें, वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, विस्तार कीजिए, आकलन कीजिए, आलोचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ये प्रश्नों के पीछे लगकर प्रश्नों के स्वभाव को बदल देते हैं। प्रश्न तो एक ही है, परंतु यह 21 प्रकार के टेल पार्ट प्रश्नों के पीछे लगकर प्रश्नों के स्वभाव को बदल देते हैं, अर्थात यह स्वभाव उस के आंसर को भी बदल देंगे। उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे ही परिभाषित करें, तो जैसा कि मेंस में मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखा जाता है। तो यहां परिभाषित करें में इंट्रोडक्शन सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, और जो स्कॉलर्स ने अपने स्टेटमेंट, अपने परिभाषा को लिखा है वो एज इट इज आपको लिखना होता है। परंतु जैसे ही चर्चा करे आ जाए तो यहां स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट को मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि स्कॉलर्स के थ्रू जो उसके व्यू पॉइंट्स, स्कॉलर्स ने उसके पॉजिटिव वे में क्या बोला है तथा नेगेटिव पॉइंट में क्या बोला है, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे सोसाइटी में उसका क्या इंप्लीमेंट है, उनका आकलन करते हुए उसका आंसर देंगे। अर्थात उसके फेवर में लिखेंगे और उसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट लिखेंगे, और आखिर में दोनों को बैलेंस करते हुए अपने निष्कर्ष को देंगे। वहीं अगर प्रश्नों में वर्णन कीजिए लगा हुआ है तो इसके सभी पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को भी मेंशन करेंगे, इसके मेंस पार्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और हमारे सोसाइटी में कितने इंप्लीमेंट है, सारे इवेंट्स को एक साथ वर्णन करेंगे, और अंत में निष्कर्ष से प्रश्न का संपादन करेंगे। अगर प्रश्न आ जाए स्पष्ट कीजिए या विस्तार कीजिए, तो ये दोनों प्रश्न लगभग एक है, लेकिन केवल शब्द अलग अलग हैं, जिसके वजह से प्रश्न के स्वभाव बदल जाते हैं। अब बात करते हैं आकलन कीजिए। आकलन करने का मतलब है जिस प्रकार से न्यायालय में एक जज दोनों ही पार्टियों की बातों को सुनकर सही निर्णय देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रश्नों को समझते हुए उसका सही आकलन करना है। मतलब हमारे समाज में वह कहां तक सार्थक है,
चाहे वह पॉजिटिव पॉइंट में हो अथवा वह निगेटिव पॉइंट में हो, दोनों को मध्यस्थता करते हुए सही निर्णय देना है। तो यह हो गया आपका आकलन करें। बात करते हैं आलोचना करें। तो आलोचना का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि आप प्रश्नों की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब जो कथन दिया गया है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके सभी नेगेटिव पॉइंट्स को आप उजागर कर रहे हैं और अंत में अपने निष्कर्ष में उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, उन सुधार पॉइंट को आप निष्कर्ष में मेंशन कर दें तो हो जाएगा आपका आलोचना करें। तो यह हो गया हमारा कॉन्सेप्ट बेस। तीसरे जो मेंस के फॉर्म्स होते हैं वह होता है अप्लाइड बेस। अप्लाइड बेस का मतलब क्या कि हमारे समाज में करंट से जोड़ते हुए सोसाइटी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उनके प्रकार को हम कहते हैं अप्लाइड बेस। यानी सीधा सीधा समझे तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में गवर्नमेंट्स के सारे रिपोर्ट्स को मेंशन करेंगे और साथ ही जो 6 महीने में क्या घटना घटी है या आने वाले समय में क्या घटना घटेगी अर्थात पूर्वाग्रह की चर्चा करेंगे। जब इस प्रकार के फॉर्म्स हो तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड बेस। तो यह हो गया हमारा नेचर ऑफ क्वेश्चन से संबंधित। अभी हम उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित स्टडी प्लान को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम यूके पीसीएस से इसके टीचिंग मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। यहां प्रीलिम्स और मेंस को पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। सभी लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि जो स्टाइल प्रीलिम्स का होता है वही स्टाइल मेंस का होता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों के स्वभाव के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के पढ़ने का तरीका मुख्य परीक्षा के पढ़ने के तरीके से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए हम अपने टीचिंग मेथड में प्रारंभिक परीक्षा को पूछे गए प्रश्न के आधार पर अलग तरीके से पढ़ेंगे, वहीं मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के आधार पर अलग तरीके से पढ़ेंगे। इस आधार पर हम प्रीलिम्स को 3 स्टेप में, लेक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट और मैप से लगाकर प्रीलिम्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्लास में, सबसे पहले हम वीडियो में लेक्चर देखेंगे, फिर उसी टॉपिक को डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैप की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे होने के बाद उसी चैप्टर को हम क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड स्टडी क्या है? क्वेश्चन बेस्ड स्टडी मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है। पहला एसआईपी, दूसरा क्वाईपी और तीसरा टेस्ट सीरीज। एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्वाईपी क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और फिर टेस्ट सीरीज जहां हम मॉक टेस्ट देते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हमने एक टॉपिक राष्ट्रपति को पढ़ लिया। अब राष्ट्रपति टॉपिक पर अब तक विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अथवा राष्ट्रपति टॉपिक पर जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सभी को हम सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ लेंगे। वहीं जब पॉलिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो इसके सभी चैप्टर के एंडिंग पर सब वैकल्पिक प्रश्न को मिक्स कर देंगे और फिर उसी वैकल्पिक प्रश्न को हम क्वाईपी के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे ही हमारा पॉलिटी खत्म हो जाता है, उसके सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को मिक्स कर देंगे और फिर हम उसका क्वेश्चन फॉर्म में स्टडी करेंगे।
ये दोनों स्टेप होने के बाद अब हम टेस्ट के फॉर्म में अगेन स्टडी करेंगे, यानी 20 टेस्ट सीरीज रखे जाएंगे जिसमें से अल्टरनेट डे आपका टेस्ट होगा और फिर एक दिन टेस्ट के बाद दूसरे दिन उसका डिस्कशन होगा। यानी एक ही लेक्चर को आप यहां 3 बार पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर के फॉर्म में, दूसरा क्वेश्चन बेस्ड स्टडी के फॉर्म में और तीसरा टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। जब इतनी तरह से आप किसी भी टॉपिक को क्लियर करेंगे तो वो आपके माइंड में जाकर सेट हो जाएगा और जब आप एग्जाम में परफॉर्मेंस दे रहे होंगे तो वो माइंड से कभी स्लिप नहीं करेगा। अब बात करते हैं मेंस की कि आखिर मेंस का पढ़ने का तरीका क्या है। तो मेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न के आधार पर इसके अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम पहले लेक्चर के फॉर्म में डायग्राम और फ्लो चार्ट की सहायता से टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग होने पर हम उसमें आंसर फॉर्मेट करेंगे। आंसर फॉर्मेट यानी उसी टॉपिक पर अब तक सभी राज्यों के पीसीएस में मुख्य परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे गए हैं या जितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है सभी प्रश्नों का आंसर फॉर्मेट किया जाएगा और फिर उसी टॉपिक पर एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। जब इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा मेंस के लिए वह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड रोज एक आंसर राइटिंग करना है। मतलब आपने टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लिया, अब टॉपिक को अन्य टॉपिक से कोरिलेट करते हुए एक प्रश्न दिया जाएगा ताकि मुख्य परीक्षा में आने वाले प्रश्न को आप लिख सके। उसकी यहां पे प्रैक्टिस कराई जाएगी जो डेली आंसर राइटिंग के फॉर्म्स में होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड पीसीएस का जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया जिसमें स्टडी प्लान, टीचिंग मेथड और टीचिंग पैनल है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। थैंक यू।